अजय जी, जयपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम अद्वैत में कहते हैं एकोहम बहुश्यामा, तो क्या इसका मूल अर्थ है कि सब एक से ही बने हैं और एक से अनेक होने का कारण है इच्छा शक्ति, भगवान की मन की इच्छा? तो महाराज जी, सवाल यह है कि इस इच्छा शक्ति का स्रोत क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई, और इसको समझने के लिए अगर बुद्धि लगाई जाए तो पूर्ण रूप से समझा जा सकता है, समर्पण भाव से समझा? नहीं, बुद्धि एक प्रकृति की है। किसका प्रश्न है? बुद्धि एक प्रकृति का अंश है, वो परमात्मा को नहीं जान सकती। जब बुद्धि में परमात्मा का स्मरण किया जाता है तो परमात्मा आकर बुद्धि में बैठ जाता है, तो परमात्मा बुद्धि से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। और भगवान में इच्छा क्यों प्रकट हुई, ये प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा ऐसा क्यों, ये जिनको भूख नहीं है वो भूख से व्याकुल होकर मांगते देखे गए, जिनको भय नहीं है वो भय से भयभीत होते हुए देखे गए। यशोदा मैया की छड़ी से भयभीत हो रहे, आंसू बहाते ऐसे देख, रण छोड़ भगवान की लीला कर रहे, जो अनंत बलशाली है, वायुकोटि महाबला। गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का एक नाम आता, वायुकोटि महाबला, करोड़ों वायु देवताओं जैसा बल। एक वायु देवता तो पूरे त्रिभुवन को हिला। वायुपुत्र पवन पुत्र हनुमान है ना, पवन पुत्र भीम है, तो पवन देव कितने बलवान होंगे, तो वायुकोटि महाबला। ऐसे भगवान रण छोड़ के लीला करते हैं, तो क्यों भागे? जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करते हैं वो माखन चोरी की लीला करते हैं। तो भगवान पर क्यों तो प्रश्न नहीं किया जा सकता है। भगवान ने इच्छा की क्यों की, एको हम बहुश्यामा। जब खेलने की इच्छा होती है तो खेल अकेले में नहीं होता है। खेलने की जब इच्छा हुई भगवान की तो अपने आप को ही जड़ चैतन्य के रूप में विस्तार कर लिया, और वो अपने आप से अपने आप में खेलते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं, अपने आप से अपने आप का संहार कर लेते हैं। यही ज्ञान जिसको हो जाता है वो निर्भय निश्चिंत निशोक होकर जीवन मुक्त महात्मा हो जाता है। बात समझ रहे ना बच्चा? तो भगवान ने ऐसा क्यों, ये प्रश्न नहीं बन सकता, क्योंकि फिर तो हमारे अंदर संशय ही बना रहेगा। भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, भगवान ऐसा भगवान ने क्यों किया? तो भगवान क्यों नहीं है? भगवान है स्वाभाविक बालवत चेष्टा होती है। जैसे बालक घरौंदा बनाते हैं ना मिट्टी के गांव में, और थोड़ी देर के बाद मन भर गया, वैसे वैसे क्यों चल दिया। बैलगाड़ी जाती है, बैलगाड़ी में बैठ के आधा किलोमीटर दूर जाते, फिर वहां से पैदल लौट के आते और उनसे पूछो क्यों? बालक है, बालवत चेष्टा हो रही उनकी। बालक है, गाड़ी में बैठ के गए आधा किलोमीटर तक, फिर वहां से उतरे पैदल चले आए। तो ऐसे बालवत जैसे चेष्टा पर प्रश्न नहीं उठ सकता कि ऐसा क्यों इतना घरौंदा बनाया, 1 मिनट में बिगाड़ दिया। बैलगाड़ी में जब पैदल ही आना है, लौट के तो चढ़ के क्यों गए? तो जैसे बालवत चेष्टा पर हम प्रश्न नहीं कर सकते, ऐसे भगवत चेष्टा पर हम प्रश्न नहीं कर सकते। भगवान का कोई संकल्प नहीं होता, भगवान की कोई इच्छा नहीं होती। जब सृष्टि का समय आता है तो यही प्रकृति जो भगवान के हृदय में योग निद्रा रूप में है, वही इच्छा प्रकट करके उनको जागृत कर देती है। भगवान की इच्छा क्या है? माया। भगवान की इच्छा क्या है? यही प्रकृति। यही प्रकृति भगवान के हृदय में इच्छा उत्पन्न कर देती है, संकल्प बनता है, एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। ये सब पूरा विस्तार हो गया भगवान का। और जब संकल्प होता है कि मैं बहुश्यामा एको हम, तो सब समिट जाते संहार हो जाता है, सब महाप्रलय हो गई। अकेले योग निद्रा में भगवान शैल करते रहते हैं। महाराज जी, ईश्वर के आत्मसमर्पण से पहले अक्सर हमारे साथ तो ये होता है कि पहले बुद्धि लगाने लग जाते हैं हम, तो उसकी वजह से खूब लगाओ बुद्धि। जैसे मान लो मछली है तो समुद्र में तैरे तो खूब तैरे, उसके लिए बहुत है। तो भगवान ज्ञान समुद्र, कितनी बुद्धि लगाओगे? तो क्या लगाना चाहते हो बुद्धि? आप बताओ, हम आपकी बुद्धि को दौड़ बता दें। दौड़ो, क्या लगाना चाहते हो, कहाँ लगाना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो?
बुद्धि लगाते लगाते आखिर में यही समझ में आता है कि वो काम नहीं करती है, आत्मसमर्पण ही काम करती है। ये बात, ये अब आप सही रास्ते पे हो। बात यह है कि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, प्राकृतिक है। उस पर ब्रह्म परमात्मा को राम अतर्क बुद्धि मन बानी, बुद्धि और मन की तर्कना से हम परमात्मा को नहीं जान सकते। हम परमात्मा की शरण में होकर परमात्मा को जान सकते हैं, क्योंकि सोई जाने जे देह जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। परमात्मा जिसको गुरु रूप से जना देता है वही परमात्मा स्वरूप हो जाता है, क्योंकि हम सब परमात्मा स्वरूप ही हैं। भ्रम से हम अपने को स्त्री पुरुष मानकर इस माया के प्रपंच में फंस गए। तो अब अपने को परमात्मा स्वरूप कहना एक पाप सा लगता है, ये भ्रम हो गया, भ्रम हो गया। और जब साधना होती है तो वो क्या दूसरे लोग कहने लगते हैं कि ये मनुष्य थोड़ी है, संत थोड़ी है, तो साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान में तन्मय हो गए तो भगवत स्वरूप हो गए। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए तो भगवत स्वरूप हो गए। भगवत स्वरूप थे, भगवत स्वरूप रहेंगे, भ्रम के कारण ऐसा हो गया। ये साधना से क्या मिटता है? भ्रम। ये जो नानात्व का भ्रम हो गया है, ये भ्रम मिट जाता है। एक हर सवाल का उत्तर एक आवे, चाहे अष्टांग योग से, चाहे सांख्य योग से, चाहे भक्ति योग से, चाहे कर्म योग से, तो आपकी साधना सही है। अगर एक नहीं आया तो साधना सही नहीं है। एक हो हम, वो एक ही परम। जैसे भक्ति में सब जगह वही जड़ चैतन्य में मेरा इष्ट विराजमान है, बस दूसरा कोई, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। वही गिरधर गोपाल सब रूपों में विराजमान है, दूसरा कोई नहीं। पहले भगवान की शरण होने के लिए सद्गुरु की शरण में कोई, क्योंकि हमें शरण होना भी तो नहीं आता। हम कहते भगवान की शरण, तो हमें शरण होना भी नहीं आता। तो पहले हम सद्गुरु की शरण में हो, फिर उनकी बताई हुई पद्धति से साधना करें और भगवान की कृपा हो। उसमें साथ में ये भी है, भगवान की विशिष्ट कृपा हो तो ये ज्ञान उसको अनुभव में आ जाए। अनुभव में आ जाए तो माया मुक्त हो जाए। जब तक अनुभव में नहीं आएगा तो केवल वाचिक ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। वाचिक ज्ञान थोड़ा सा ये प्रणाम नमस्कार ये सब करवा सकता है कि आप थोड़ा ज्ञानी हैं, लेकिन उससे आपकी अंतरात्मा में विकारों का नाश, इंद्रियों पर विजय, मन पर विजय ये नहीं हो सकती। ये साधना से, आंतरिक ज्ञान से होती। जैसे एक संत भगवान ने देखा कि हजारों पक्षियों को बहेलिया मार रहा है रोज। वो जंगल में रहते थे तो वो हर बोली जानते थे, तो उन्होंने पक्षियों की बोली में पक्षियों को समझाया कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। हजारों पक्षियों को सिखा दिया। जब लौट कर आए तो वो हजारों उसी जाल में फंसे कह रहे हैं, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। तो उनका, अरे मूर्खों, हमने तुम्हें गीत गाने के लिए नहीं कहा था, हमने तुम्हें समझाया था कि बहेलिया आएगा। वो बोल रहे। तो यही दशा हमारी है कि हम ब्रह्म ज्ञान की बातें तो करते हैं लेकिन माया के भोगों में रहकर। तो ये वो वाचिक ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान से, आत्मज्ञान से माया पर विजय प्राप्त होती है। और वो होता है गुरु कृपा से। नाम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत प्रवचन करने वाले को आत्मा का अनुभव नहीं होता, बहुत सुनने वाले को अनुभव नहीं होता, बहुत बुद्धिमान को भी अनुभव नहीं होता। जिस पर गुरु कृपा हो गई उसको अनुभव होता है। गुरु कृपा तभी होती जब आपका प्रयत्न देखा, आपकी श्रद्धा देखी कि आप बहुत प्रयत्नशील हो, साधना में बड़ा कष्ट सह रहे हो, तो उनकी कृपा हो गई कि अच्छा भी इसको अनुभव हो जाए। तो अब ऐसे खाते पीते मौज मस्ती में हो तो भगवान देख रहे हैं कि आप मौज मस्ती में हो ही। जब आप व्याकुल हो जाओ उस तत्व के लिए कि मुझे तत्व ज्ञान चाहिए, भोजन अच्छा न लगने लगे, जीना अच्छा न लगने लगे, तो भगवान आपको तत्व ज्ञान करा देंगे। तो नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो और गलत आचरणों से बचते रहो, तभी आप पवित्र अध्यात्म में चल पाओगे। गलत आचरण करोगे तो फिर ज्ञान तो रावण को भी है,
ज्ञान तो हिरण्यकश्यप को भी है। जब हिरणाक्ष मारा गया तब देखो अपने परिवार को कितना बढ़िया ज्ञान दे रहा है। हिरणाक्ष वध के बाद जब हिरण्यकश्यप उपदेश करता है अपने पूरे परिवार को, तो देख लो इतना बढ़िया उपदेश करता है जिसे कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष उपदेश कर रहा हो, और स्वयं भगवान से द्रोह कर रहा है, ये है उसका ज्ञान। स्वयं भगवत भक्त अपने बेटे से द्रोह कर रहा है, ये है उसका ज्ञान। और ज्ञान उपदेश कर रहा है पर ब्रह्म स्वरूप होकर के। कंस को ज्ञान नहीं है क्या? इतना सुंदर उपदेश कर रहा है जब वसुदेव देवकी के चरण पकड़कर बाद में, तो बड़ा बढ़िया उपदेश कर रहा है। तो ज्ञान तो सबको है, लेकिन वो वाचिक अध्यात्म ज्ञान हो जाए। ज्ञान स्वयं के लिए है, काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करके और भगवत स्वरूप में स्थित हो जाने के लिए ज्ञान है। जब स्वयं विषय त्यागी, स्वयं भगवत भजन परायण, स्वयं आत्मज्ञान, फिर वो जब किसी को आत्मज्ञान देता है तब उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए उपदेश जो हम शास्त्रों के पढ़ते हैं या संतों से सुनते हैं, ये लाभ हमें तभी देंगे जब गलत आचरणों का त्याग कर हम भजन में लगे। अगर भजन नहीं, गलत आचरण और बोले हम सत्संगी हैं, तो फिर वो सत्संगी नहीं। वो एक सेठ जी रोज सत्संग में जाते थे 20 साल से, नियम था सत्संग का। तो 2-3 दिन के लिए कहीं रिश्तेदारी जाना था, तो लड़के से कहा हमारा नियम न टूटे, तुम सत्संग चले जाओ। तो लड़का सत्संग में गया तो सुना कि यदि गाय चर रही हो तो उसे डंडा मार के भगाओ मत, यदि गाय कुछ खा रही हो तो आप उसे पीटिए मत, भगवान उसे कई गुना आपको देंगे, क्योंकि गाय धर्म की माता है, धर्म माता है। और उसने बेचारे ने सुना तो वो तीसरे दिन उसका पिता आ रहा था, इतने में एक गाय, परचून की दुकान थी, तो आटा के बोरे में मुंह लगाए तो हाथ जोड़े खड़ा था वो। उसने आया और अंधा है, गाय खा रही आटा। बोले सत्संग में कहा था कि गाय यदि खा रही हो तो मारे। बोले 20 साल से सुन रहा हूं, तुझे 2 दिन में सत्संग, 20 साल से सुन रहा हूं, केवल सुनने की बात है, वो उतारने की थोड़ी है, बाल डंडा। तो ये वो नया पवित्र हृदय उसने स्वीकार। सत्संग में 2 दिन में उसका बदलाव हो गया, और उसका 20 साल में बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि वो इसलिए केवल जाता है कि मैं सत्संगी हूं और 20 साल से सत्संग सुन रहा हूं। तो ऐसे सत्संग श्रवण से, ऐसे शास्त्र स्वाध्याय से लाभ प्राप्त नहीं होता, उसको आचरण में उतारा जाए, जो सुना उस पर चला जाए, तो ये ज्ञान टिकाऊ हो जाए।